आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। दिवाली पर जरूर सुनिए माँ लक्ष्मी की ये कथा, धन वैभव से भर जाएगा आपका घर। आज दिवाली का त्योहार माता लक्ष्मी की पूजा को समर्पित है। धन वैभव की प्राप्ति के लिए आज माता लक्ष्मी की कथा सुने। इस दिन माता लक्ष्मी, श्री गणेश और कुबेर जी की पूजा अर्चना विधि विधान से करनी चाहिए। इस दिन अपने घर में दीपों से रोशन करें। माता लक्ष्मी के पसंद की वस्तुएं और मिठाई अवश्य लाएं। माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी को भी लड्डू का भोग लगाएं। दीपावली पर सुने माता लक्ष्मी की कथा। चलिए, दीपावली के संदर्भ में माता लक्ष्मी की कथा काफी प्रचलित है। एक बार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को माता लक्ष्मी विचरण कर रही थी। तभी वे रास्ता भूल गयी। हर ओर वो इधर उधर घूमने लगी, लेकिन हर ओर उनको अंधेरा दिखाई दिया। पृथ्वी लोक पर हर कोई सो रहा था। घर के दरवाजे बंद थे। माता लक्ष्मी भ्रमण करते हुए एक वृद्ध महिला के घर पहुंची, जो चरखा चला रही थी। उसने माँ लक्ष्मी को विश्राम करने के लिए बिस्तर आदि दिया और वहाँ उनको भोजन भी कराया। इस दौरान वे वृद्धा अपने काम में व्यस्त रही। काम करते करते वे सो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसकी कुटिया की जगह जगह महल बना हुआ था। उसके घर में धन धान के अतिरिक्त सभी चीजें वहाँ पर मौजूद थी। किसी चीज की कमी ना थी। माता लक्ष्मी वहाँ से कब चली गई, उसे वृद्ध महिला को पता ही नहीं चल पाया। माता लक्ष्मी उस महिला की सेवा से काफी प्रसन्न होकर उन पर कृपा करके इतने धन धान को देकर और वहाँ से विदा हो गई। इसके बाद से हर साल कार्तिक अमावस्या को रात्रि में प्रकाश उत्सव करने की परंपरा शुरू हो गई। इस दिन माता लक्ष्मी के आगमन के लिए लोग अपने घरों के द्वार खोलकर रखते हैं। धनतेरस के लिए माता लक्ष्मी की कथा क्या है, चलिए सुनते हैं। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहे थे। भगवान विष्णु ने एक स्थान पर माता लक्ष्मी को रोका और कहा वह दक्षिण दिशा में ना जाएं। जब तक वे लौट कर नहीं आते तब तक आप यहीं पर रहें। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहां से प्रस्थान कर गए। कुछ देर बाद माता के मन में जिज्ञासा हुई कि श्री हरि विष्णु दक्षिण में क्यों गए हैं। माता लक्ष्मी वहां से उस दिशा में चली गई जिस ओर भगवान विष्णु गए थे। रास्ते में एक खेत में सरसों के पीले फूल देखकर वह अति प्रसन्न हुई। उन्होंने उससे अपना श्रृंगार किया और आगे एक और गन्ने के खेत से गन्ना तोड़कर उसको खाने लगी। तभी भगवान विष्णु वहां पर आ गए। माता लक्ष्मी को वहां देखकर वे नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि आपने किसान के खेत से चोरी की है और उनकी भी बात नहीं मानी है। इस वजह से आपको अब 12 साल तक किसान के घर रहकर उसकी सेवा करनी होगी। इसके बाद भगवान विष्णु वहां से चले गए। माता लक्ष्मी 12 वर्षों तक उस किसान के यहाँ पर रही। वह बहुत ही संपन्न हो गया। उसके पास सोने चांदी अन्न आदि किसी की भी कमी न रही। 12 वर्षों के बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेने आए तो किसान ने उनको भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि उसके श्राप के कारण माता लक्ष्मी ने 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा की है, अब ये यहाँ पर नहीं रह सकती। लेकिन किसान फिर भी नहीं माना। तब जाके माँ लक्ष्मी ने कहा कि कल त्रयोदशी तिथि है, इस दिन पूरे घर की साफ सफाई करना, रात्रि के समय कलश में रुपए पैसे रखकर विधि विधान से मेरी पूजा करना। मैं उस कलश में वास करूंगी, लेकिन तुम मुझे देख नहीं पाओगे। इस दिन पूजा करने से पूरे वर्ष में तुम्हारे घर रहूंगी। उसने माँ लक्ष्मी की बात मानकर त्रयोदशी को पूजा किया, जिससे वह पहले से भी ज्यादा धन धान से संपन्न हो गया। इसी कारण से हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को माता लक्ष्मी की पूजा होने लगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी माता लक्ष्मी की कथा जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।